welcome back. Yes, thank you very much. ये वीडियो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती में जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर जो कि सामने आया है जर्मनी के म्यूनिख से। मुनीर कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर पहुंचते और वहां जैसे ही एंट्री के लिए आगे बढ़ते हैं तभी सिक्योरिटी में खड़ी महिला गार्ड हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक देती है। उनसे पूछती है, आपकी आईडी कहाँ है, कृपया अपनी आईडी कार्ड को दिखाएं। उसने अपने शब्दों में पूछा, आर यू द जनरल, यानी क्या आप जनरल हैं। और इस सवाल के जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जवाब देते हैं, यस। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर जो थे वो जर्मनी थे। उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। मार्को रूबियो ने बड़ी जबरदस्त स्पीच की म्यूनिख के अंदर, सारा यूरोप इज फीलिंग रिलीव्ड। और उस वक्त फील्ड मार्शल की मार्को रूबियो से मुलाकात होना, जबकि दुनिया की नजरें मार्को रूबियो पे हों और फील्ड मार्शल से मुलाकात, तार साहब कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? सर इसके मुंह से लाट टपक रही होगी शहबाज शरीफ के। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के मुंह से कि इतने अमीर लोग एक साथ उसने नहीं देखे, पता लगा सबसे मांगना शुरू कर दे। एक तरफ फील्ड मार्शल तू एक दरवाजे पे रख जाए, मैं दूसरे दरवाजे पे, बंद करो दरवाजा, बाहर से कोई नहीं जाएगा, मांगो एक कोने से सबसे, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये ड्रामा चलेगा वहां पे शहबाज शरीफ पहुंच गया तो। ये लोगों को एयरपोर्ट पे जाकर रोका जा रहा है ट्रैवलिंग करने से। कई लोगों को जो है अभी तक रोका गया है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कुछ लोगों से पैसे भी लिए गए हैं और इस तरह किसी से 10,000, किसी से 20,000 और 1 लाख तक जो है वो लोगों से रिश्वत ली जा रही है कि तभी उनको जहाज पे जाने दिया जाएगा या उनको ट्रेवल करने दिया जाएगा। एक इनका राइट हैंड था, नेमुला को कहता था ये ड्रामे कर। टीमा साहब इनके वर्कर जाके कुलसूम नवाज के कमरे में घुस के तस्वीरें ली। तो ये आज भी मौकलात ये समझते हैं कि दूसरी दुनिया सारा कुछ भूल चुकी, सारी दुनिया। दोस्तों आज बात करेंगे उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ये कहानी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जिनके साथ जर्मनी के मुनीच में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर मिट्टी पलीत कर दी है। मौका था दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी फोरम्स में से एक, मुनीच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता और जनरल्स इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से बड़े टशन में एंट्री लेने पहुंचे थे आसिम मुनीर, लेकिन जैसे ही वो एंट्रेंस पर पहुंचे वहां खड़ी एक महिला सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें हाथ दिखाकर बीच रास्ते में ही रोक दिया और मांग ली उनसे उनकी आईडी कार्ड। सोचिए, जो शख्स पाकिस्तान में पूरी हुकूमत चलाता है, जिसके इशारे पर वहां की सियासत बदल जाती है, उसे एक सिक्योरिटी गार्ड ने पहचानने तक से इनकार कर दिया। गार्ड ने सीधा सवाल पूछा, आर यू द जनरल, यानी क्या आप ही जनरल हैं। वो सबसे दिलचस्प बात ये थी कि आसिम मुनीर को खुद खड़े होकर जवाब देना पड़ा, यस। अब भाई जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। लोग कह रहे हैं कि जो अपने देश में खुद को पावर सेंटर समझते हैं, विदेश में उन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर जो थे वो जर्मनी थे। उनकी मार्को रूबियो से मुलाकात हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है। मार्को रूबियो ने बड़ी जबरदस्त स्पीच की म्यूनिख के अंदर, सारा यूरोप इज फीलिंग रिलीव्ड। और उस वक्त फील्ड मार्शल की मार्को रूबियो से मुलाकात होना, जबकि दुनिया की नजरें मार्को रूबियो पे हों और फील्ड मार्शल से मुलाकात, तार साहब कैसे देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? व्हाट इज द सीक्रेट बिकम हैप्पी? तो उन्होंने कहा था, ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। राइट है, खुशी की तरफ जाए, बेहतरी की तरफ जाए, नफरतों से इज्तनाब। हम सारे बहन भाई, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही तो डॉक्टर साहब, एक फील्ड मार्शल की मुलाकात जो हुई है उस पर जरा कमेंट कर दें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, जो रूबियो साहब से वहां पे देखिए चीमा साहब, इसमें मैं जो मेरा देखिए, मैं बॉर्डर पीस पे भी जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट। हाँ, उसमें देखें, एक तो ये पहला बोर्ड ऑफ पीस का ये पहला जो है चीमा साहब, पहला इजलास, पहली मीटिंग है। 14 कंट्रीज हैं जिनमें पाकिस्तान शामिल है। एजेंडा उस पहली मीटिंग का क्या है? सीज फायर है, सीज फायर, और दूसरा उसमें गाजा की डेवलपमेंट के लिए वहां पे फंड्स। तो ये दोनों चीजें डिस्कस की जाएंगी। और खास कर चीमा साहब, लोगों को शायद पता नहीं है कि इस चीज का कि सीज फायर अभी तक नहीं हुआ। अभी रिसेंटली फरवरी के पहले हफ्ते में तकरीबन 30 फलस्तीनियों को वहां पे शहीद किया गया था। एलिगेशन थी कि ये किसी इजरायली सोल्जर के ऊपर ये हमला कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एजाज की बात है कि उन 14 कंट्री में पाकिस्तान शामिल है जो पीस की तरफ मूव कर रहा है, जो 2.5 लाख में बिलीव करता है।
कई कंट्रीज को एतराज है कि शायद ये बोर्ड ऑफ पीस जो है यूनाइटेड नेशंस का मुतबादल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है अल्टीमेटली। लेकिन उस खित्ते में अमन की जरूरत है। 3.5 लाख नहते मुसलमान फलस्तीनियों को कत्ल किया गया है। मेरे ख्याल में अब नाफिज से आगे मजीद नहीं जाना चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम इजराइल। जिसका उन्होंने वेस्ट बैंक के ऊपर एनेक्सेशन पे उन्होंने रिमार्क्स दिए थे कि इफ द इजराइल डज दैट वी आर नॉट विद इजराइल। तो मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी बात है। जो मार्को रूबियो साहब के साथ मैं स्पेकुलेट करना चाहूंगा, जो हमारे आर्मी चीफ साहब की बातें हुई होंगी, अल्टीमेटली ईरान पे बात हुई होगी, अफगानिस्तान के अंदर जो असला छोड़ के गए हैं हमारे जो बीमार प्रेसिडेंट थे जो बाइडन, उसके ऊपर बात की होगी अल्टीमेटली। और फिर चाइना के ऊपर भी बात हुई होगी। जैसे मैंने आपको कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बेस्ट ट्राई करेंगे पाकग्राम एयरबेस वापस ली जाए अफगानिस्तान में। उनकी ख्वाहिश थी, अपनी कैंपेन में इस चीज का इजहार करते रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि दैट इज एप्पल ऑफ हिज आई। उसमें पैसा भी बहुत लगा है और अमेरिका के लिए और फ्यूचर इस रीजन की सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए मेरे ख्याल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है तार साहब, थैंक यू वेरी मच। देखते हैं कि कैसे चीज़ें जो है वो चलती हैं। इधर पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा मसला इमरान खान का बना हुआ है कि उनको इलाज मिलेगा नहीं मिलेगा। कई लोग कहते हैं उनकी 85% आंख चली गई है। सारा दिन मीडिया उसी के ऊपर बात करता रहता है और इमरान खान की पार्टी भी वो कह रही है कि जनाब इंडियंस भी इस पे कर रहे हैं कि जी देखें जी पाकिस्तान दर दर ठोकर खा के भीख मांगता है शहबाज शरीफ। उस कमरे में रहना, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी हाथ मिलाएंगे और दूर से नमस्ते करेंगे, ना ना ना। उस कमरे में रहना जिसमें 1000 लोग और होंगे, उसमें मोदी जी का साथ में शहबाज शरीफ के रहना, ये मोदी जी की तौहीन है और भारत को अच्छा नहीं लगेगा। मोदी जी को नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। सर इसके मुंह से लाट टपक रही होगी शहबाज शरीफ के। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ के मुंह से कि इतने अमीर लोग एक साथ उसने नहीं देखे, पता लगा सबसे मांगना शुरू कर दे। एक तरफ फील्ड मार्शल तू एक दरवाजे पे रख जाए, मैं दूसरे दरवाजे पे, बंद करो दरवाजा बाहर से, कोई नहीं जाएगा, मांगो एक कोने से सबसे, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये ड्रामा चलेगा वहां पे शहबाज शरीफ पहुंच गया तो। जी सर, एक कोने से नहीं, अगर इसको शहबाज शरीफ को अगर हाथ बांध के भेजोगे ना, ये मुंह में कटोरा पकड़ के मांगेगा, मैं बता रहा हूं। लेकिन मांगेगा ये मांगे यार, ये इसकी हड्डियों के गूदे में मांगना जा चुका है। ये जब इसको नहीं चाहिए होते पैसे तब भी मांगता है क्योंकि नेचुरल रिफ्लेक्स है, ठीक है। दोस्तों, सिर्फ सिक्योरिटी चेक ही नहीं बल्कि जर्मनी में आसिम मुनीर का जमकर विरोध भी हुआ। जर्मनी में कई संगठनों ने उनकी मौजूदगी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के गंभीर आरोप लगाए और 1971 की यादें ताज़ा कर दी जब बांग्लादेश अलग हुआ था। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी आयरनी ये है कि जिस देश में सेना ही सब कुछ है, वहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर को इंटरनेशनल स्टेज पर एंट्री लेने के लिए भी परमिशन का इंतजार करना पड़ा। वैसे देखा जाए तो हाई प्रोफाइल इवेंट्स में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कोई प्रेसिडेंट हो या जनरल। लेकिन इस तरह हाथ दिखाकर रोकना और पहचान पूछना ये दिखाता है कि दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की सेना की असली हैसियत क्या है। खैर, पाकिस्तान के लिए तो ये आम बात हो गई है क्योंकि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर उनके नेताओं और अफसरों के साथ ऐसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चेक्स अक्सर होते रहते हैं। आखिर आतंकी पालने वाले देश के लोगों के साथ ऐसी सख्ती तो बनती ही है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई एक रूटीन प्रोटोकॉल था या फिर आसिम मुनीर की इंटरनेशनल बेस थी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।